जिन जिन भाइयों की किसान भाइयों की ज़मीनें गई हैं उनमें उनके दस्तावेज उनके जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट किया जाएगा उसकी वैलिडेशन करी जाएगी और उन किसान भाइयों जिनकी ज़मीनें गई हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें हम जीरो फास्टैग उपलब्ध कराएंगे। ये तस्वीरें उस 18 साल के सपने के पूरे होने की हैं जिसका इंतजार जेवर के किसान कर रहे थे। ये कहानी है नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे की। साल 2008 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 2012 में ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ, लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी थी। अखिलेश यादव ने उस समय फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इन किसानों को इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने का मौका कम मिला। वजह थी महंगा टोल। किसान लगातार यमुना प्राधिकरण से टोल को लेकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे। तमाम धरने हुए, लेकिन बात नहीं बनी। हाल में जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तब टोल अधिकारियों ने ऐलान किया कि जिन किसानों की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में ली गई है वो किसान अब इस पर फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए टोल अधिकारी गांव-गांव गए और किसानों को जागरूक किया कि किसान अपने दस्तावेज जमा कराएं, जल्द ही उनको फ्री फास्टैग दिया जाएगा। टोल अधिकारियों की ये मुहिम रंग लाई और आज जेवर के बड़े टोल प्लाजा पर कुछ किसानों को फ्री फास्टैग दिया गया, जिसके बाद किसानों ने टोल अधिकारियों की तारीफ की। जेवर के मेन टोल प्लाजा पर आज हम मौजूद हैं, जहां किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जिन किसानों की ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे जब बना था तब गई थी, उन किसानों के लिए आज फ्री टोल के लिए फास्टैग या कार्ड भी कह सकते हैं वो बांटे जा रहे हैं। तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले ये किसान यहाँ से टोल देकर निकलते थे, लेकिन अब इनके लिए टप्पल, जेवर से टप्पल तक का टोल, टप्पल से पहले जो नोएडा के जितने भी टोल पड़ते हैं अब इनके लिए, इनके वाहनों के लिए वो फ्री हो जाएंगे। जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, गांव जानतपुर के ये किसान हैं। आपको भी कार्ड मिला है, इससे पहले आप टोल देकर निकलते थे, तो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की इस पहल पर आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगा जी, पहल करी है उन्होंने जी। क्या इससे कार्ड से अब चेंज होगा? चेंज होगा, फ्री लेकर जा करेंगे जेवर, जैसे नोट आता है जेवर उतर के। अच्छा, हाँ। कहाँ तक ये कार्ड फ्री होगा? ये जेवर तक ही है जी। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले? इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद भी आपकी कुछ मांगे रहती हैं? हाँ, मांगे रहती हैं। आगरा तक फ्री करवा दो। आगरा तक फ्री होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आगरा तक फ्री है। आगरा तक वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आगरा तक, ये जो कार्ड दिया गया है ये आगरा तक फ्री है, और आप यमुना एक्सप्रेसवे पर ये किसान अब जब भी सफ़र करेंगे तब ये आगरा तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी अभी आपके पास आ रहे हैं। राकेश जी, आपको कार्ड मिला है, प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि आगरा तक के लिए ये कार्ड फ्री है, अब आप अपने वाहन से आगरा जा सकते हैं। और भी कुछ मांगे रह गई हैं आपकी? ना, हमारी यही मांग है कि अधिकारियों ने हमारी बात सुन ली, और अभी जो बात ही अभी हम 1 घंटा पहले आए थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि टप्पल तक है, लेकिन अब सुनाई में आ रहा है कि ये जेवर से आगरा तक फ्री है। अब तो खुश हैं? आप खुश हैं, लेकिन हमारी जो 2 मांग हैं और हैं, क्योंकि यमुना प्राधिकरण पे 2008 में हमारी ज़मीन गई थी, 64% जो हमें नहीं मिला। अभी अधिकारीगण कह रहे थे हमने जमा कर दिया, लेकिन हमारी ये शर्त है कि हमें वो जल्दी से जल्दी दिवा दिया जाए, क्योंकि पहले जनवरी की कह रहे थे, अब जून निकल जाएगा और जुलाई भी आने वाली है। जो डीएम साहब जो श्रवण कुमार शर्मा जी थे, उनके अनुसार हमारी मीटिंग हुई किसानों की, गांव जानतपुर की और सभी गाँवों की, जब ये यमुना एक्सप्रेसवे निकला था उस टाइम पर ये मांग थी हमारी कि आप 800 रुपये मीटर ले लो और 7% पिलोट, या 1200 रुपये मीटर ले लो। तो हमारे गाँव के किसानों ने 800 रुपये मीटर का मुआवजा लिया था उस टाइम में, और 7% प्लॉट। श्रवण कुमार उस टाइम डीएम साहब से, हम ये कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, डीएम साहब श्रवण कुमार आज भी नोएडा में रहते हैं, उनको बुला लीजिए और हमको बुला लीजिए। नहीं, सही है बात। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें 7% यमुना प्राधिकरण का प्लॉट चाहिए तो चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम जेवर से रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी भी जमीन गई थी? हमारी जो ही जमीन है इसी में हमारी जमीन गई है, जो ये टोल बना हुआ है। अब कार्ड मिल गया है, अब कार्ड मिल जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों की पहल को क्या कहेंगे? प्राधिकरण तो ये तो बहुत बेकार प्राधिकरण है। इससे जेपी जो था ना, उसने सब एक एक पैसा दिया। अब भी हमारी जमीन इसमें गई है आरआर में, वो भी सही तरीका नहीं अपनाया इन लोगों ने। जेवर टोल प्लाजा के अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे? इन बेचारों ने हमारे साथ में कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड मिल रहा है, कर रहे हैं। एक 64 दिलवाओ और एक 7% का प्लॉट उसे दिलवाओ,
भाई ये तो हमारी मांग तो है ही, इस कार्ड से थोड़ी हमें रोजाना हमारी कोई कंपनी चल रही है वहाँ घूमे अपने, मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, अब से पहले जो भी सुविधा थी, मैं 2 दिन पहले ही गया हूँ यहाँ से। अलीगढ़ से चढ़ते हों यहाँ टप्पल से, या फिर हम नोएडा से आते हों, जेवर का टोल पड़ता था, वहाँ हमें पैसे देने पड़ते थे। जो भी इतने दिन बाद में ये सुविधा लागू करी है इन्होंने, हमारी तरफ से तो ये धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कार्ड बना के दिया है। अब से पहले पैसे दे रहे थे, वो हमारे लिए बेहतर था, ये हमें कार्ड बना के दे दिया है, ये हमारे लिए बेहतर है। दूसरी बात, अभी हमारे एक सम्मानित साथी ने ये आवाज़ उठाई कि ये कार्ड जो है ये टप्पल तक ही कर रहे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारियों ने इनकी बात को माना और 10 मिनट में आगरा के लिए फ्री कर दिया। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सुविधा है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जो पहले पैसे देते थे आगरा तक के लिए जाएं या नोएडा अलीगढ़ टप्पल के लिए जाएं, अब तो ये बहुत बढ़िया आके कार्ड बना के दे दिया। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इनका कि ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, इन्होंने करा तो सही। बाकी की किसानों की जो समस्याएं ये धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। देखिए, राजनीतिकरण के धरना सेठ लोग हों या फिर और दूसरे हों, यूनियन के हिसाब से लोग वाक मैसेज करवा के चले जाते हैं। ये गरीब गुरबा किसान का मेरा वर्ग है, इन्हें आज तक कोई सुविधा ना मिली है, पैसे दे दे के निकलते हैं। ना ये किसी से लड़ाई झगड़ा करते, ना ये कुछ करते। आज ये जो समस्या आई है ये इनका निवारण किया, तो ये बहुत बढ़िया, हम तो इनको बहुत धन्यवाद के पात्र मान रहे हैं। उन्होंने आज आगरा तक क्या है, हो सके आगे को हमारी और मांगों को भी माने। हम तो जी आपसे कह रहे हैं हमारे थ्रू जो दूसरी मांग है जो हमारे भाई ने रखी है उनको भी आगे तक पहुँचाओ, उन पर भी निस्तारण हो। तो इस पहल के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, कार्ड मिला, हमें बहुत धन्यवाद के पात्र नहीं लोग। भैया आपको भी कार्ड मिला, कहाँ से? हाँ जी, मैं ध्यानपुर से हूँ, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत दिनों बाद देर आए दुरुस्त आए। पहले टोल दे के जाते थे अपनी रिश्तेदारियों में, आप क्या कहें, इन्होंने कार्ड दिया। पहले सुना था जेवर तक है, अब 10 मिनट बाद अधिकारियों ने दिया कि ये आगरा तक आपको फ्री किया। बहुत बहुत धन्यवाद है टोल अधिकारियों से। और आगे से कल से या नेक्स्ट डे से मानने आ रहा है कि ये गाड़ी का भी ऐसा कार्ड अप्लाई करेंगे, और इनके लिए अधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको मिला कार्ड? कार्ड मिल गया जी। मैं अशोक कुमार शर्मा भाईपुर ब्रह्मनान से हूँ, पूर्व पंचायत सेक्रेटरी हूँ, विकास खंड जेवर से रिटायर्ड हूँ। भाईपुर ब्रह्मनान में एक जो है का ये विज्ञापन छपा था पेपर में छपने के बाद भी इन टोल के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है और लोगों से आग्रह किया है कि भाई जिन भाइयों की ज़मीन इसमें गई है वो जो है का अपने दस्तावेज जमा करें। और यहाँ पूरा सहयोग मिला है सबको दस्तावेज जमा करने में भी। और उसके बाद आज जो का कार्ड वितरण कर देने हैं, बहुत ही बढ़िया, हम बहुत आभारी। मतलब पहल से आप एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, बहुत अच्छे। हम तो पहले पैसा दे कर निकलते थे, अब ये सुविधा उपलब्ध हो गई तो अब जो है का ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक किसान, तमाम किसानों से हमने बातचीत की, कुछ किसानों ने अपनी राय रखी। और किसानों का कहना है कि इससे पहले ये टोल देकर यहाँ से निकलते थे, लेकिन टोल प्लाजा के इन अधिकारियों की पहल से अब अपनी बाइक से ये जेवर से आगरा तक फिर यात्रा कर सकेंगे। किसानों का कहना था कि 18 साल से उनको ये इंतजार था और अब जाकर ये सपना पूरा हुआ। फ्री फास्टैग पाने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए थे। इस मौके पर हमने यमुना एक्सप्रेस टोल के मुख्य प्रबंधक आनंद ब्रजराज से भी बात की। उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। जो हमने वचन दिया था कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में यमुना एक्सप्रेसवे में, तो हम फेस वाइज उन सभी भाइयों की, जिन भाइयों किसान भाइयों की ज़मीनें गई हैं इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान, उन सभी भाइयों को हम फेस वाइज क्रमानुसार उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करेंगे, जिसमें कि फॉर्म नंबर 11 खसरा खतौनी, साथ ही उनकी आरसी बुक की गाड़ी की कॉपी आरसी बुक, और उसके हिसाब से फिर उनकी आईडी प्रूफ, उनकी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड। तो आज हमें खुशी है कि हमारे कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक कैंप लगाई, जो कि हमें पुलिस, यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और पुलिस के निर्देशानुसार बोला गया था कि आप गाँव में कैंप लगाइए। ठीक है, हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी भाइयों ने किसान भाइयों के गांव में जाके कैंप लगाया, उन्हें सारी चीज़ें मुहैया कराई, पब्लिक नोटिस के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि हम जो जो सुविधा दे रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कागजात हैं, वो जमा कराएं। और इसमें हमें खुशी है कि इसमें हमें पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो तमाम जो गाँव हैं, जिन किसान भाइयों की ज़मीनें इस कंस्ट्रक्शन
यमुना एक्सप्रेस के दौरान गई थी, उन्होंने इसमें पूरी तरीके से सहयोग किया और डॉक्यूमेंट्स जमा किया और 10 दिनों के अंदर ही हमने आज तकरीबन मोर देन 50-55 कार्ड हमने बना के रख दिया है। पहले फेस में हमने बाइक की कार्ड बनाई है, उसी प्रकार हमारी कल जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 व्हीलर गाड़ियों की करेंगे। तो ये जो भी कार्ड दिया जा रहा है ये लोकल पर्सनल कार के लिए दिया जा रहा है या लोकल पर्सनल बाइक के लिए दिया जा रहा है। इसमें कॉमर्शियल गाड़ियों का नहीं है, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट के अनुरूप ही हमने बनाया हुआ है। गाड़ियों की लिमिटेशन प्रारूप फिक्स नहीं की गई है। जिन भी किसान भाइयों की ज़मीनें गई हैं उनमें गाड़ी की लिमिट नहीं रखी है। किसी के घर में अगर 2 गाड़ी है या 1 गाड़ी है या 10 गाड़ी है या 20 गाड़ी है, मोस्ट वेलकम। आप उन सभी गाड़ियों के दस्तावेज जमा करिए और उनकी ज़मीनें कंस्ट्रक्शन के दौरान गई हैं तो मैं आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि उन सभी किसान भाइयों की गाड़ियाँ हमारे जेवर से लेके आगरा तक हम निःशुल्क मतलब देंगे स्मार्ट कार्ड। इसमें किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल ये फास्टैग 2 पहिया वाहनों के लिए वितरित किए गए हैं। जल्द ही ये फास्टैग किसानों के बड़े वाहन और ट्रैक्टर के लिए भी वितरित किए जाएंगे। अगर किसान के घर में 2 से 3 गाड़ियां भी हैं तो सभी के दस्तावेज जमा करके अब किसान इस मुहिम का लाभ ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।